स्टूडेंट्स आज बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में तो आपने बहुत सारी मेमोरीज के नाम सुने हैं, लाइक रैम है, रोम है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज सुने हैं। तो हमने कैश मेमोरी का भी नाम सुना होगा। ये कैश मेमोरी क्या है? स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी डेटा कुछ सर्च करते हो कंप्यूटर में, कोई फाइल फोल्डर एक्सेस करते हो, जितनी फ्रिक्वेंटली हम पर्टिकुलर फाइल फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल है, कोई गाना है, कोई फाइल एक्सेल की है, वर्ड की है, जो मैं बार बार ओपन कर रही हूँ, तो वो सारी फाइल्स को जो आप बार बार ओपन करते हो, वो कुछ कमांड्स, कुछ आपके टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस जो है कैश मेमोरी अपने माइंड में स्टोर करके रख लेता है। अब वो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पूछोगे ना, तो ये डेटा बहुत जल्दी एक्सेस करके देगा, क्योंकि उसके पास वो डेटा ऑलरेडी रहता है। आपको इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपसे क्लास में टीचर जो है फ्रिक्वेंटली आपसे डायरी मांगी जाती है क्लास में, ठीक है, तो वैसे आपकी डायरी टाइम टेबल में नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंटली आप 1-2 दिन में टीचर मांग ही लेता है डायरी, तो आप क्या करते हो, उस डायरी को अपने पास ही रखते हो, दैट एज सुन एज दे वांट, तो आप उसको तुरंत प्रोवाइड कर सको। तो ये जो फ्रीक्वेंट आउटपुट देने का क्राइटेरिया है, ये होता है कैश मेमोरी का वर्क, जो कि ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है आपके क्वेश्चंस को, और जो डेटा आप बहुत ज्यादा पूछते हो, जो क्वेश्चंस आप ज्यादा पूछते हो, जो फाइल्स आप ज्यादा एक्सेस करते हो, उसको वो अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि वो फ्रीक्वेंटली आपको आंसर दे सके, उसको ज्यादा टाइम ना लगे टास्क को प्रोसेस करने में। इसका एग्जाम्पल हम गूगल से भी समझ सकते हैं। जब भी हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन में कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं, तो उसके बाद जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, अगर आप सेम टाइप का क्वेश्चंस बार बार सर्च करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ लाइंस लिखने के बाद या कुछ वर्ड्स लिखने के बाद आपको रिकमेंडेशन में अदर वर्ड्स मिलने लग जाते हैं। तो ये होता है उसके मेमोरी पावर का वर्क, जहाँ पे वो डेटा को स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यूजर नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछने वाला है, सो आई कैन गिव द आंसर अबाउट दिस ओनली। तो इस तरीके के वर्क होता है कैश मेमोरी का, फॉर गिविंग यू द मीन्स यू कैन से फास्ट आउटपुट एज इट स्टोर्स द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इनटू इट्स माइंड। और यहाँ से आप डेटा एक्सेस जरूर कर सकते हो ज्यादा, लेकिन अब इस कैश मेमोरी का वर्क यहाँ भी आप देख सकते हो मोबाइल में भी। कैश की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, ज्यादा डेटा स्टोर करने की, वो थोड़ा सा कम होती है। आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम स्टोर कर पाता है, तो इसलिए जब वो फुल हो जाएगा, तो आपके पास रिकमेंडेशन आने लगेगी दैट क्लियर कैश को आप क्लियर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा इसमें स्टोर हो चुका है। ऐसे ही हमारे पास मोबाइल में भी रिकमेंडेशन आती है, जब आपकी बहुत ज्यादा एक्सेसिंग होने लग जाती है फाइल फोल्डर्स की, गैलरी में जा रहे हो आप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस करे, वो बहुत जल्दी कैश मेमोरी अपने पास स्टोर कर रहा है, लेकिन वो कैश मेमोरी फिल हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी स्टोरेज बहुत कम होती है। अब उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, ताकि आपका सिस्टम फिर से स्पीड अप हो पाए, आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो स्पीड अप हो पाए, और आपको डेटा एक्सेसिंग इजिली जल्दी हो पाए। तो इस तरीके से हम कैश को क्लियर भी करते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।